पुलिस के अंदर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो है रोड सेफ्टी और उनके एक्सीडेंट्स का अनुसंधान। जो अभी 99 हमारे जो केसेस लंबित हैं वो केवल हमारी 2 महीने की पेंडेंसी को दर्शाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज का एक मुख्य अभियान चल रहा है जो कि है आई रेड ईडा। जाम को लेकर के हो या फिर जो हमारे गलत चालान हो जाता है उसको लेकर के हो, उसके अंदर भी लगातार हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। 398 शिकायत हमारे पास उसके अंदर आई है कि चालान के अंदर कुछ ना कुछ त्रुटि उसके अंदर। पिछले 6 महीने में लगभग 60 से ज़्यादा FIR हम लोगों ने कराई है। इसके अंदर जो लोग नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ किए, हॉट लिस्टिंग से ऐसा होता है कि यदि वो गाड़ी हमने वहाँ पे हॉट लिस्ट करा दी तो कहीं पर भी किसी भी कैमरे में यदि वो गाड़ी हमें दोबारा दिखाई देगी तो वहाँ पे एक पॉपअप जनरेट होगा, एक अलर्ट जनरेट होगा। राजधानी पटना में बिना नंबर प्लेट के चलने वाले वाहन मालिक अब हो जाए सावधान, क्योंकि अब पूरी तरीके से उनके वाहनों को अब ICCR कैमरा की मदद से पूरी तरह से निगरानी की जा रही है और 60 वाहनों का लिस्ट बनाया गया है जो कि अपने नंबर प्लेट से छेड़छाड़ और नंबर प्लेट नहीं लगा करके चल रहे थे, जिसके पश्चात SP ट्रैफिक के द्वारा लगातार इन पे कार्रवाई की जा रही है और समन भी भेजा जा रहा है। ट्रैफिक SP अपराजित लोहान ने साफ तरीके से बताया है कि वैसे वाहनों को हम लगातार चिन्हित कर रहे हैं जो कि नंबर टेम्पर और नंबर जिनके गाड़ी पर नहीं है, और उन गाड़ियों को पूरी तरीके से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और ट्रैक करने के पश्चात उन पे समन की कार्रवाई कर दी जा रही है। और विशेष तौर से अगर कोई अपने वाहन पे नंबर प्लेट नहीं लगाते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी रद्द कर दिया जाएगा। और ट्रैफिक SP ने साफ तरीके से यह भी बताया है कि जो वाहन चोरी हो जाते हैं ICCC कैमरे की मदद से लगातार निगरानी की जा रही है और उन वाहनों को भी लगातार पकड़ा जा रहा है। इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं ट्रैफिक SP अपराजित लोहान, जरा देखें। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगातार नागरिकों की सुविधाओं के लिए कुछ अभियान चलाए जाते हैं। उन्हीं अभियानों के पिछले 6 महीने से जो हमें रिजल्ट मिले हैं उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। उसके अंदर मेनली ट्रैफिक पुलिस के अंदर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो है रोड सेफ्टी और उनके एक्सीडेंट्स का अनुसंधान करना। हमारा कार्य क्षेत्र पिछले कुछ महीनों में बढ़ा भी है। अभी पूरे पटना में जितने भी फेटल एक्सीडेंट केसेस हो रहे हैं जिसमें किसी की मृत्यु हो जाती है वो पटना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ही अनुसंधान किया जा रहा है। उसके अंदर साइंटिफिक और मैनुअल अनुसंधान हम लोग सभी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिस कारण से अनुसंधान में तेज़ी आई है। पिछले 6 महीने में हम लोगों ने जो 218 कांड 2016 से लंबित थे उसको घटा करके अभी 99 से भी वो कम आ गए हैं। हमारे प्रति महीने लगभग 35 से 40 जो केसेस हैं उसके अंदर एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, प्लस 5 से 7 ऐसे केसेस होते हैं जो फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं। तो जो अभी 99 हमारे जो केसेस लंबित हैं वो केवल हमारी 2 महीने की पेंडेंसी को दर्शाते हैं, जिससे जो आम जनता है, जो पीड़ित हैं, उन लोगों को भी जो मुआवजा मिलने का जो समय है वो काफ़ी घटा है। साथ के अंदर जाम से जुड़ी हुई हमारे पास शिकायतें आती थी, उसमें भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। सितंबर 2024 में आज से 6 महीने पहले जहां पे हमारे पास प्रतिदिन ट्रैफिक कंट्रोल पे एनक्रोचमेंट को, अतिक्रमण को लेकर के या फिर ट्रैफिक जाम को लेकर के प्रतिदिन ऑन एन एवरेज 9 शिकायत हमें प्राप्त होती थी, वो मार्च 2025 में घट करके लगभग 5 शिकायत प्रतिदिन हो गई है, जो कि लगभग 50% की गिरावट को दर्शाता है। साथ ही साथ इसके अंदर हमारे पास जो स्पेशल इवेंट्स हैं वो भी बड़े हैं, क्योंकि जो स्पेशल इवेंट, एक तो पटना जो है वो राजधानी है तो यहाँ पे लगातार कोई ना कोई इवेंट्स होते रहते हैं। मार्च में पटना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगभग 60 ऐसे बड़े इवेंट कराए गए हैं, जिसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण इवेंट थे जैसे भीम संवाद रैली, महिला दिवस पर साइकिल रैली, गुरुदेव श्री रविशंकर जी की कथा एवं अन्य इस प्रकार के इवेंट्स कराए गए हैं, जिसके अंदर यातायात के अंदर हम लोगों ने हमारी तरफ से ट्रैफिक प्लान बना करके ताकि आम जनता को सुविधा हो, हमने कार्रवाई उसके अंदर की है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज का एक मुख्य अभियान चल रहा है जो कि है आई रेड ईडा, जिसके तहत जो पूरा का पूरा अनुसंधान है वो डिजिटाइज होगा और उसके अंदर जो भी जो ट्राइब्यूनल है जिसके थ्रू जो रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स हैं उनको जो मुआवजा मिलता है वो भी पूरा का पूरा डिजिटाइज होगा। तो जो हम लोग मैन्युअली यहाँ से मुआवजा प्रस्ताव भेजते थे हमारे अनुसंधानकर्ता ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, उसको भी पूरा का पूरा डिजिटाइज हम लोग कर रहे हैं। 2022 से पिछले 6 महीने में लगभग 1434 केसेस के अंदर हम लोगों ने आई रेड की प्रविष्टि कराई है,
2024 के मामले हमारे पास एक भी लंबित नहीं है, 100% प्रविष्टि उनकी करा दी गई है। 2025 के मामले भी जितने हमारे पास हैं उसके अंदर लगभग 85% कांड के अंदर हमने प्रविष्टि करा दी है। इसके थ्रू जो पीड़ित हैं उनको शीघ्र मुआवजा मिलने के अंदर सहायता मिलेगी। जाम को लेकर के हो या फिर जो हमारे गलत चालान हो जाता है उसको लेकर के हो, उसके अंदर भी लगातार हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। पिछले 6 महीनों में 2108 शिकायतों का समाधान हमारे द्वारा किया गया है। 2025 में जितनी भी शिकायतें प्राप्त हुई थी उनके अंदर 80% से ज़्यादा हम लोगों ने 15 दिन के अंदर निष्पादित करके ट्रांसपोर्ट विभाग को हमने अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजा है। जो चालानों की गुणवत्ता के ऊपर भी बार बार प्रश्न उठाए जाते थे कि ये चालान गलत काट दिया है, उसके अंदर ठीक से नहीं जांच किया गया है, हमारा जो गाड़ी थी वो 4 व्हीलर है लेकिन 2 व्हीलर का उसके अंदर फोटो लगा के हमारे ऊपर चालान हो गया है। तो जिस वजह से जो हम भी समझते हैं पटना ट्रैफिक पुलिस ने इस चीज़ का संज्ञान लिया ताकि आम जनता को इसके अंदर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि उसके अंदर 3-4 चीज़ें हो जाती हैं। उसके अंदर जो आरोपी है एक तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है, जो आम आदमी है जिसकी कोई गलती नहीं है उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, उसके बाद उसी आदमी को बार बार ऑफिस का चक्कर काटना पड़ता है कि हमारा जो चालान है उसको या तो निरस्त कर दिया जाए या फिर उसको संशोधित कर दिया जाए। तो इसका संज्ञान हमने लिया। जो चालान पहले एवरेज ऑन एन एवरेज यदि पटना ट्रैफिक पुलिस 100 चालान करती थी तो उसके अंदर ऑन एन एवरेज 1 चालान गलत होता था, तो 1% का जो हमारा दर था वो त्रुटिगत दर था, उसको घटा करके अभी वो 0.3% पर आ गया है। तो 1000 चालान में से अभी एट प्रेजेंट हमारे पास केवल 3 चालान ऐसे होते हैं जो कि किसी कारण भूलवश गलत हो जाते हैं, चाहे वो टेक्निकल एरर की वजह से हो, चाहे यदि वो नंबर प्लेट चेंज किया हुआ है उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया हुआ है उस वजह से उसके अंदर दिक्कत होती है। लेकिन उनका भी जो हमारा 2025 में जितने भी इस तरीके के ग्रीवेंस आए हैं उसके अंदर से भी 80% से ज़्यादा का निष्पादन हम लोगों ने 15 दिन के अंदर अंदर हम लोगों ने किया है। अप्रैल 2025 में पटना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगभग 1,10,000 गाड़ियों का चालान किया गया है और केवल 398 शिकायत हमारे पास उसके अंदर आई है कि चालान के अंदर कुछ ना कुछ त्रुटि उसके अंदर है। तो इसका हमारा आगे का टारगेट ये है कि उसको और कम करके हम लोग 0.1% पे जो त्रुटि है हमारे चालान की उसको लेकर के आए। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान जैसे हमने बताया कि लगातार पटना ट्रैफिक पुलिस उस पर चलाती रहती है। इसके अंदर हम लोगों ने पिछले 6 महीने में हर महीने कुछ ना कुछ प्रोग्राम कराए हैं, चाहे वो बाइक रैली हो, पपेट शो हो या फिर वर्चुअल माध्यम से बच्चों के साथ कनेक्ट करके स्कूल कॉलेज में जा करके सेमिनार कराना हो, उनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में समझाना हो, तो ये हम लोगों ने किया है। इन प्रयासों से हेलमेट पहनने का जो दर है वो 98% पहुंच गया है पटना शहरी क्षेत्र में, जहां पर भी हमारे पास कैमराज हैं, जितने इवेंट जनरेट होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो डाटा है ये I3C इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के अंदर जो कैमराज लगे हैं उसका है। तो 98% लोग अभी पटना में हेलमेट पहनकर चल रहे हैं। इसका भी हमारा टारगेट है कि जल्दी से जल्दी इसको 100% तक ले जाएं। पिछले 6 महीने में लगभग 60 से ज़्यादा FIR हम लोगों ने कराई है। इसके अंदर जो लोग नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ किए हुए हैं, आप लोगों के माध्यम से लगातार हम लोग आम जनता को संदेश भी ये देते हैं कि जो आपकी नंबर प्लेट है वो एक सरकारी दस्तावेज है, उसके साथ आप लोग छेड़छाड़ नहीं करें। यदि आप लोग छेड़छाड़ करते हैं तो सरकारी दस्तावेज के साथ फोर्जरी के अंदर वो एक अपराध बनता है और उसके अंदर आपके ऊपर FIR करके आपकी गाड़ी भी जब्त होगी, आपके ऊपर एक क्रिमिनल केस भी बनेगा। लगातार हमारा अभियान भी इसके अंदर चलता है। हर महीने हम लोग लगभग 4 अभियान इसके अंदर चलाते हैं कि जो पुलिस का नंबर प्लेट या प्रेस का नंबर प्लेट मिसयूज कर रहा है उनके खिलाफ भी हम लोग समन की कार्रवाई करते हैं। उनके अंदर भी देखिए, जो आपका जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंदर या आपका नंबर प्लेट मॉडिफाइड है या आपका नंबर प्लेट HSRP नहीं है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं है, आपने उसके अंदर कुछ और भाषा में अपना नंबर लिखवा रखा है या फिर आपने उस नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ किया और उसको छुपा रखा है, इन सभी के अंदर जो समन की कार्रवाई वो लगातार की जाती है। ये भी हमारे पास कुछ इस तरह की घटनाएं आई हैं। आज ही हमारे पास एक घटना है जिसके अंदर गया से वो गाड़ी चोरी हुई थी और अभी पटना के अंदर उसका लगभग 5 बार उसका चालान हो गया। तो ये भी I3C के अंदर हम लोगों ने एक नया फीचर जो कि हॉट लिस्टिंग का फीचर है वो हम लोगों ने ऐड करवाया है। हॉट लिस्टिंग से ऐसा होता है कि यदि वो गाड़ी हमने वहाँ पे हॉट लिस्ट करा दी तो कहीं पर भी किसी भी कैमरे में यदि वो गाड़ी हमें दोबारा दिखाई देगी तो वहाँ पे एक पॉपअप जनरेट होगा, एक अलर्ट जनरेट होगा। अलर्ट जनरेट करके जो स्मार्ट सिटी के लोग हैं वो हमारे पास उसका एक भेजेंगे रियल टाइम बेसिस पे और हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल के माध्यम से उसको अगले ही पोस्ट के ऊपर उसको इंटरसेप्ट करके उसको पकड़ सकते हैं। तो ये कार्रवाई भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले 10 दिन में ही 12 2 व्हीलर
ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं, जो कि अपना नंबर प्लेट छेड़छाड़ किए हुए थे। जब उसको एसएचडी मशीन के साथ उसकी गाड़ी का और उसके चेसिस नंबर का मिलान किया गया तो यह पाया गया कि वो गाड़ी ऑलरेडी चोरी की है, और उसके अंदर वो आदमी को पकड़ करके और गाड़ी को पकड़ करके हम लोगों ने जब्त भी किया है और संबंधित थाने में एफआईआर भी तो कर। जाहिर सी बात है कि अपराजित लोहान ने साफ तरीके से बता दिया है कि उन वाहनों को चिन्हित किया गया है और चिन्हित करके लगातार समन की कार्रवाई की जा रही है, और वैसे वाहन जिस पर चालान कटा है उसे निरस्त भी किया जा रहा है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।